जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। मां विंध्यवासिनी साधना। मां विंध्यवासिनी की कृपा से व्यक्ति भूत भविष्य और वर्तमान को अपनी मुट्ठी में कर सकता है। अपनी आंतरिक क्षमताओं को इस हद तक बढ़ा सकता है कि वो भूत भविष्य और वर्तमान की कालज्ञ सिद्धि को प्राप्त कर सके। लगातार जगदम्बा की कृपा जिस पर होती है वो अनेक सिद्धियों का स्वामी बन जाता है। जब व्यक्ति साधनाओं के क्षेत्र में कदम रखता है तो एक नए व्यक्ति को कुछ गिने चुने नाम पता होते हैं। या तो महाविद्या साधनाओं में जाता है या पिशाचनी साधना या यक्षणी साधना आदि साधनाएं करता है। बहुत कम लोग हैं जो विंध्यवासिनी जैसी अभूतपूर्व साधना को करते हैं। ये देवियों की देवी महादेवी है। इनकी साधना के माध्यम से व्यक्ति वो संपूर्ण सुख, वैभव, ऐश्वर्य और सिद्धि प्राप्त कर सकता है जो अन्य साधनाओं में उसे अधिक समय में प्राप्त होती है। ऐसी मां विंध्यवासिनी की कृपा है जो आपकी आंतरिक क्षमताओं को इस कदर बढ़ा देती है कि आप एक सामान्य से विशिष्ट व्यक्ति बन जाते हैं। उन्हीं में से आज एक अभूतपूर्व साधना आपको दे रहे हैं। पहले इसका मंत्र नोट कर लीजिए, उसके बाद इसका विधान बता देते हैं। ओम ऐं क्लीं ह्रीं क्लीं ऐं फट्, यह मंत्र है। इस साधना को आप 12/6/2024 को करें तो बहुत अच्छा, नहीं तो किसी भी बुधवार को आप कर सकते हैं। साधक स्नान के पश्चात, रात्रिकालीन साधना है, एक दिवसीय है, पीले वस्त्र आसन का प्रयोग करें। गुरु पीतांबर हो तो अवश्य ओढ़े। बाजोट पर पीला वस्त्र बिछाकर गुलाब के पुष्प बिखरे और उसके ऊपर यंत्र को स्थापित करें। विंध्यवासिनी यंत्र को, कालज्ञ माला भी साथ में हो तो ज़्यादा अच्छा। कुमकुम केसर आदि से पहले स्नान करवा के कुमकुम केसर आदि से पूजन कर दे और यंत्र के ऊपर दृष्टि रख के खड़े होकर 21 माला मंत्र जप करे। यह भावना करे कि ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां साधक के अंदर समाहित हो रही है, जिस कारण उसे भूत भविष्य और वर्तमान जानने की सिद्धि प्राप्त हो रही है। ऐसी भावना करते हुए यंत्र पर दृष्टि रखते हुए मंत्र जप करें। एक ही दिन की साधना है और 5 दिन बाद यंत्र और माला को जल में विसर्जित कर दे और प्रतिदिन 5 मिनट इस मंत्र का जप करे। अगर 5 मिनट की जगह 5 माला करे तो ज़्यादा अच्छा है। यह दिव्य मंत्र और साधना है। चाहे तो आप किसी भी बुधवार भी कर सकते हैं। आप उत्तर या पूर्व मुखी होकर बैठ जाएं। पहले अपना पवित्रीकरण और आचमन करें। उसके बाद एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। जिस कमरे में बैठे हैं वहाँ की लाइट सारी बंद रखें और दीपक का पूजन करें। फिर यंत्र को स्नान करवाएं, यंत्र का पूजन करें, गुरु पूजन करें, श्री गणेश पूजन करें। हाथ में जल लेके संकल्प लें कि हे मां विंध्यवासिनी, आपकी परम कृपा से मुझे ब्रह्मांडीय सिद्धि प्राप्त हो, मुझे भूत भविष्य वर्तमान की सिद्धि प्राप्त हो, मेरे संपूर्ण दुखों का नाश हो, सुख सौभाग्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, धन समृद्धि और सिद्धि की प्राप्ति हो। माँ ऐसा आशीर्वाद दे बोल के जल यंत्र के सामने छोड़ेगा, यंत्र के ऊपर नहीं छोड़ना है। यंत्र को स्नान करवा के कुमकुम केसर आदि से पूजन कर दे। संकल्प के बाद फिर खड़े हो जाएं आसन पर और गुरु जी गणेश जी का ध्यान करें। हो सके तो एक एक माला मंत्र जप करें। और वैसे अनिवार्य नहीं है लेकिन कर लेना चाहिए। गुरु मंत्र गणेश मंत्र सब में करना चाहिए। उसके बाद में 21 माला विंध्यवासिनी मंत्र का, माँ विंध्यवासिनी के मंत्र का जप करें यंत्र पे देखते हुए। हो सके तो त्राटक जितनी देर हो सके, हालांकि नीचे जब सर रहता तो ज़्यादा देर त्राटक नहीं होता है, कोई बात नहीं, जैसा हो सके करें। और उसके 5 दिन बाद यंत्र माला विसर्जित कर दे। बाकी के दिन मंत्र जब केवल 5 मिनट करें या 5 माला करें तो ठीक। यंत्र और माला को फिर विसर्जित कर दें और अन्य किसी माला से, जैसे रुद्राक्ष माला हो गई या काली एक माला हो गई, उससे आप फिर 5 माला मंत्र जप, या अगर माला नहीं ले रहे हैं आप तो केवल 5 मिनट मंत्र जप करते रहें और वही भावना करते रहें कि दिव्य ऊर्जाएं आपके शरीर में समाहित हो रही है। आप देखो कैसे चमत्कार होते हैं। कोई आपके सामने आएगा, आपको पता चलेगा वो व्यक्ति कहाँ से आया है, उसकी समस्या क्या है, उसका मूल कारण क्या है। आप जब बोलोगे तो सारी चीज़ें उसको पता चलेगी। लेकिन कभी भी जब ये चीज़ें आपके अंदर आने लग जाती है तो आपको कभी भी किसी व्यक्ति को ये नहीं बताना है कि किस साधना का प्रभाव है, ठीक है। क्योंकि अभी आप कच्चे हैं, कोई बांध बूंद देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, बंधन लग जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये नहीं बताना है, ये बस करना है। और कई जगह हमने देखा है कि लोगों को भूत भविष्य वर्तमान दिखने लग गया है, भविष्य दिखने लग गया है,
लेकिन वो असहज महसूस करते कि क्या पता हम जो देख रहे हैं वो सही है गलत, वो बता नहीं पाते, और जब वो घटना हो जाती है उसके बाद बोलते हैं कि ये तो हमें दिख रहा था। ठीक है, तो आप अगर अश्रद्धा रखते हो साधना और सिद्धि पे और उसके प्रभाव पे, तो वो संभव नहीं है। हाँ, ये कुछ हद तक हो सकता है कि आपका प्रभाव कम हो, इसलिए आप पूरी चीज़ें ना देख पाओ, लेकिन दिखेगा जरूर। लेकिन अगर आप लगातार मंत्र जब इसके कंटिन्यू करते रहो तो ये पूर्ण प्रभावी होकर सबको कुछ दिखाएगा, कौन व्यक्ति आया है क्या नहीं। देखो, भूतकाल से ज़्यादा भविष्यकाल साधनाओं के क्षेत्र में व्यक्ति को दिखता है। भूतकाल देखने के लिए ज़्यादा मेहनत होती है, लेकिन भविष्य देखने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं होती। साधक इसमें अगर थोड़ी मेहनत भी कर ले तो उसे किसी भी आने वाले व्यक्ति का भविष्य दिखने लग जाता है कि सामने उसके साथ क्या होने वाला है। अभी देखो क्या होता है, बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, बोलते हैं कि गुरुजी भविष्य में हमारे साथ कोई घटना होने वाली हो तो उसके बारे में बताओ। हम उनको एक चीज़ बोलते हैं कि मत पूछो हमसे। क्यों नहीं पूछो? क्योंकि हम लगातार साधनाओं में रहते हैं, मंत्र जप अनुष्ठान में रहते हैं। अब मान लो कहीं ना कहीं आपका कोई एक्सीडेंट होने वाला है, पैर टूटने वाला है, हाथ टूटने वाला है, और हमने बोल दिया कि ये एक्सीडेंट आपका होगा, तो 100% वो आपका एक्सीडेंट फिर होगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो कार्य हमने कर रखे हैं, वो साधना हमने कर रखी है जिससे वाचा सिद्धि होती है। तो अब हमने बोल दिया फिर तो हो गया। लेकिन अगर हमने ये चीज़ नहीं बोली, हमने कुंडली में बोल दिया कि ये घटनाएं हो सकती है आपके साथ, इनके लिए ये उपाय कर लो। अगर आपने वो उपाय कर लिए हैं तो क्या होगा, या आपने कोई पूजा पाठ कर ली तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, पैर पे चोट भी लगेगी, लेकिन जहां पैर टूटने वाला था सिर्फ कांटा चुभ के काम हो जाएगा, आपका पैर नहीं टूटेगा। लेकिन वही चीज़ अगर बोल दी तो वो चीज़ होती है, वो घटना होती है। वो कब घटना नहीं होगी, वो उसमें नहीं होगी कि हमने उसको बोला नहीं है, हमने सिर्फ आपको बताया कि इस घटना को होने के बहुत चांस है, इसलिए आप ये उपाय कर लो ताकि ये घटना टल जाए। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। जब सिद्धि हो भी जाती है तो अपने आप को बहुत संभाल के रखना पड़ता है कि हम क्या कुछ गलत तो नहीं बोल देंगे, किसी का नुकसान तो नहीं हो जाएगा। इन चीज़ों को बहुत देखना पड़ता है। कई बार हमने लोगों को देखा है कि जब उनको सिद्धि हो जाती है तो वो अपना प्रभाव दिखाने के लिए लोगों के बारे में कुछ भी बोल देते। कई हमने ऐसे केस देखे, उनके उदाहरण भी दे देते हैं। उन लोगों ने क्या किया कि किसी के बारे में कुछ बोल देने, जा तेरे साथ ऐसा हो जाएगा। अब चूंकि साधना का प्रभाव था, उनके साथ हुआ भी, गंभीर घटनाएं हुई, गंभीर से गंभीर घटनाएं हुई। अब वो तो जैसे तैसे उन घटनाओं से निकल गए, जो भी प्रारब्ध था, लेकिन इन लोगों ने अपनी साधना का प्रभाव खो दिया, क्योंकि बिना कारण इन लोगों ने वो चीज़ की थी जो नहीं होने वाली थी। जो नहीं होना था वो भी इन्होंने बोल दिया, और वो बिना कारण से हुई, जिस कारण से इनकी साधना का प्रभाव नष्ट हो गया। अब फिर ये मेहनत करते, फिर ऐसी कोई मूर्खता करते और सब नष्ट हो जाता है। बोलना है तो अच्छा बोलो, किसी का भला हो ऐसी चीज़ बोल दो, किसी को अच्छा आशीर्वाद दे दो, तो तुम्हारी साधना का फल से कम किसी का, भले ही साधना का फल तो जाएगा, किसी को आशीर्वाद दिया है तो भी फल जाएगा। तुमने, हमारे पास कई लोग आते, गुरुजी आशीर्वाद दे दो, देना ही पड़ता है, क्या करोगे। ईश्वर आपको सफल दे रहे, ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे। हमें पता है कि हमारी ऊर्जा, हमारा साधना का फल उसमें जा रहा है, पर ठीक है, जा रहा है तो जा रहा है, किसी को मना थोड़ी कर सकते हैं। लेकिन कम से कम किसी को बुरा तो मत बोलो। उसमें एक तो आपको कोई यश नहीं मिलेगा, उल्टा आप पाप के भागी बनेंगे, आपकी साधना का प्रभाव क्षीण होगा। तो इसलिए किसी को बुरा बोलने से अच्छा है लोगों को अच्छा आशीर्वाद दो। अगर आपने वाचा सिद्धि कर रखी है, अगर आपने कोई ना कोई ऐसे अनुष्ठान कर रखे जो बहुत प्रभावी है, महाविद्या अनुष्ठान कर रखे, हमने बहुत से लोगों को एक चीज़ और बता देते हैं, जो लोग महाविद्या अनुष्ठान और बहुत सारी साधनाएं करते हैं ना, कई बार वो स्वयं के स्वार्थ के सिद्ध करने के लिए करते हैं, और ज़्यादातर लोग करते हैं, और करना भी चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं है। अगर अच्छी चीज़ें हैं तो संपन्न होना सबका अधिकार है, तो कर रहे हैं। अब हो सकता है वो चीज़ें प्रक्रिया में आ गई है आपके लिए, धीरे धीरे उसके योग बन रहे हैं, और ऐसे समय में कोई आया और आपने उनके निमित्त कुछ क्रोध में बोल दिया, वहाँ आपकी साधना का प्रभाव क्षीण हो जाता है। अब वो चीज़ क्षीण हो गई, सामने वाले के साथ घटना हो गई, जो योग आपके लिए बनना थे वो आपने नष्ट कर दिए साधना के प्रभाव को। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि जो साधना, मंत्र जप और अनुष्ठान करते हो, अपने बोलने पे बहुत ध्यान रखो, अच्छा ही बोलो। देखो, अच्छा बोलोगे तो जरूर साधना का फल जाएगा, लेकिन आपको उसका फल, प्रतिफल भी मिलेगा, क्योंकि आपने किसी का भला किया है। तो भला करने का तो प्रतिफल मिलता है, जैसे बुरा करने का मिलेगा तो भला करने का भी तो मिलेगा ना। तो इसलिए भला करने पे ही ध्यान दो, और अपनी साधनाओं को गुप्त रखो, ज़्यादा उस विषय में किसी से चर्चा मत करो। लोग ज़्यादातर साधना इसलिए करते हैं ताकि मुझे कोई सिद्धि मिल जाए तो मैं उसके चमत्कार दिखाऊंगा, बहुत फेमस हो जाऊंगा, बहुत सारे लोग मेरे पैर छुएंगे, बहुत सारा पैसा आएगा, बस वो इसी चीज़ के लिए आते हैं, उनका मूल उद्देश्य यही रहता है। तो ऐसे लोग नहीं कर पाते हैं। साधना का क्षेत्र दिखावे का क्षेत्र नहीं है। जो साधनाएं, जो सिद्धियां हैं,
वो जन कल्याण के लिए और कैसे भी की जा सकती है। हमने कई ऐसे लोग देखे जिन्होंने कुछ साबर मंत्र सिद्ध कर रखे हैं और सालों से वो लोग जन सेवा कर रहे हैं, अनेक अनेक प्रकार के लोगों के कार्य सिद्ध करते हैं, अनेक प्रकार के, तो वो भी तो जन सेवा है। अभी बहुत से लोग आते हैं, गुरुजी कर्ण पिशाचनी करना है। कर्ण पिशाचनी से तू कौन सी जन सेवा करेगा ये तो बता दे, तू खुद भी पिशाच जैसा हो जाएगा। और क्या सिद्धि करोगे तुम उसको करने के बाद, क्या करोगे? बस लोगों के बारे में बता दोगे, इससे ज्यादा क्या करोगे? वो ठीक तो कर नहीं सकते, कर्ण पिशाचनी की वो सामर्थ्य नहीं हो किसी को ठीक कर दे, और फिर तुम्हारी इतनी सामर्थ्य भी नहीं कि तुम दूसरी साधना कर लो लोगों को ठीक करने वाली। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए वो चीज़ें सीखो, वो चीज़ें सिद्ध करो वास्तव में, जिससे जन कल्याण हो, क्योंकि उससे तुम्हारा नाम भी हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।